इमेजिन करिए कि आप भरी दोपहर में अपने घर से बाहर निकलते हो और फिर बाहर निकलने के बाद आप देखते हो कि सूरज की रोशनी ही गायब है। सब तरफ कोहरा फैला है और सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और डरे हुए हैं। तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था साल 536 एडी में, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। उस साल के मार्च महीने में दुनिया अचानक से अंधेरे में डूब गई थी। पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के कई सारे हिस्सों में अचानक कोहरा फैल गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि सूरज भी चांद की तरह काला दिखाई दे रहा था, जैसे मानो सूरज की रोशनी ही पूरी तरह से गायब हो चुकी हो। टेम्परेचर अचानक से गिर गया था, फसलें सूख गई थी और करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार हो गए थे। इतिहासकार इंसानी इतिहास के इस सबसे भयानक दौर को डार्क एज कहते हैं। यह सिर्फ इसीलिए नहीं कहा गया था कि चारों तरफ कोहरा था, लोग मर रहे थे, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि सचमुच सूरज की रोशनी 2 साल तक ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था और इंसानों ने इस मुश्किल समय पर अपने आप को कैसे बचाया था? ये दौर खत्म होने के बाद इंसानों पर उसका क्या असर पड़ा और भारत में उस समय क्या चल रहा था? इन सारे सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। हम आपको लेकर चलेंगे उसी साल 536 एडी में, जिसे दुनिया के इतिहास का सबसे खराब साल माना गया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2025 सबसे बुरा साल है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। पहला सवाल कि ये सब हुआ कैसे? यह सब शुरू हुआ था 536 एडी की शुरुआत में, जब आइसलैंड में एक बहुत बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने महसूस किया था। कोई वोल्केनो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फटता है तो वो लाखों टन ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड हवा में बहुत ऊंचाई तक, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर तक भी पहुंचा सकता है, और ये वाला विस्फोट उसी लेवल का था। ऐसे केस में एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स मिलकर काफी बड़ी ऐसी लेयर बना देते हैं जो सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब बात करते हैं दुनिया भर के कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, जिनमें इस इवेंट के बारे में बताया गया है। और इस खतरनाक साल को सबसे मिस्टेरियस यही बात बनाती है कि उस समय के दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एक जैसी ही डरावनी बातें लिखी हुई है। रोमन स्कॉलर और राइटर कैसियोडोरस ने लिखा है कि हमें ये देखकर हैरानी होती थी कि दोपहर में हमारे शरीर की कोई परछाई नहीं बन रही थी। उसने बताया कि सूरज की किरणें बहुत ही कमजोर और नीली दिखाई दे रही थी और चांद की चमक तो मानो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। 6th सेंचुरी के बहुत ही फेमस रोमन हिस्टोरियन प्रोकोपियस ने तो लिखा है कि ऐसा लग रहा था जैसे सूरज को हमेशा के लिए ग्रहण लग गया हो और करीब अगले 18 महीनों तक दुनिया का बड़ा हिस्सा अंधेरे में ही डूबा था। मतलब भले ही सिर्फ बोलने के लिए साल 536 को बुरा बताया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक साल की बात नहीं थी। चाइना के उस समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अगस्त के महीने में वहां बर्फ गिरने लगी थी और इतनी जबरदस्त ठंड पड़ गई थी कि सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। यूरोप से लेकर एशिया तक गर्मियों का मौसम अचानक से सर्दियों में बदल गया था। एक चाइनीज रिकॉर्ड में तो ये भी लिखा गया है कि पीली राख जैसी कोई चीज आसमान से गिर रही थी। ये वोल्केनो की उड़ती हुई धूल थी, जिसे चाइनीज लोगों ने येलो ऐश कहा था। अब ये सोचिए कि आइसलैंड से चाइना तक का डिस्टेंस है करीब 7500 किलोमीटर। मतलब वो वोल्केनिक इरप्शन कितना जबरदस्त रहा होगा। खाना सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया था। मिडल ईस्ट की बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल किताब है मेंडियन बुक ऑफ किंग्स। उसमें लिखा है कि अगर उस वक्त कोई एक मुट्ठी भर के सोने के सिक्के भी लेकर आता था तो भी उसे खाने की चीज नहीं मिल पाती थी। लोगों को मजबूरन पुरानी और खराब फसलें इस्तेमाल करनी पड़ी ताकि किसी तरह वो बस जिंदा रह सके। सोचिए उस दौर में लोगों की हालत क्या रही होगी। जेब में पैसा बहुत था लेकिन पेट में खाना नहीं था। ये वो दौर था जब जीने से ज़्यादा मरना आसान था। ब्रिटेन और आइसलैंड के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा मौतें इसी साल में हुई थी। ज़्यादातर लोग भूख से और बाद में आई बीमारियों से मरे थे। इस समय के लोगों ने जिंदा रहने के लिए और प्रकृति के कोप से बचने के लिए भगवान को चढ़ावे भी चढ़ाए थे। यूरोप के कई हिस्सों में आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस दौर के बहुत सारे सोने के सिक्के जमीन में दबे हुए मिले थे और ऐसे सिक्के कई सारी जगहों से पाए गए जो चढ़ावे के रूप में चढ़ाए गए थे। उस समय रोमन एम्पायर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इसी वक्त को उन्होंने एक अवसर की तरह देखा और उस वक्त के एम्पेरर जस्टिनियन ने पुराने रोमन इलाकों को वापस जीतने की कोशिश शुरू की थी।
इसी दौरान उसके जनरल बेलिसेरियस ने रोम शहर पर भी कब्जा किया था। लेकिन सोचिए उस जीत का मतलब ही क्या था, जब आसमान में सूरज नहीं था, लोग सर्दी और भूखमरी से जूझ रहे थे। लेकिन उन्होंने इसी सिचुएशन का फायदा उठाया और पर्शिया के भी कई सारे शहरों पर कब्जा किया। अब चाहे ऐतिहासिक किताबों में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, जब तक कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता, साइंस इस बात को मानने वाला था नहीं। तो काफी समय तक मॉडर्न हिस्टोरियंस को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पुराने जमाने के सारे रिकॉर्ड सच में इतने बड़े डिजास्टर की कहानी बता रहे हैं। उन्हें तो कई सालों तक यही लगता रहा कि बस उन लोगों ने छोटी सी चीजों को मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कभी कोई इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ होगा जिसने 1-2 सालों तक सूरज की रोशनी ही गायब कर दी होगी। लेकिन फिर 1990 में रिसर्चर्स ने जब पुराने पेड़ों के रिंग्स पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि 536 एडी में पेड़ों में लगभग कोई ग्रोथ ही नहीं हुई थी। जैसे सूरज की रोशनी और गर्मी की कमी का असर उन पेड़ों पर भी हुआ था। मंगोलिया, साइबेरिया और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के पुराने ऐसे पेड़ जो उस समय में मौजूद थे, उनके ट्रंक को काटकर उनके रिंग्स की स्टडी की गई, जिससे उस साल के एटमॉस्फेयर का पता लगाया गया। और इंटरेस्टिंगली सारे पेड़ एक ही कहानी बता रहे थे कि उस साल पेड़ों को भी भुखमरी का सामना करना पड़ा था। उस साल के पेड़ों की ग्रोथ लगभग ना के बराबर थी क्योंकि सूरज की रोशनी ही नहीं थी। रिसेंटली किए गए क्लाइमेट रिसर्च में ट्री रिंग्स और आइस कोर्स की स्टडी से एक और बात पता चली है कि 536 एडी के बाद के जो 10 साल थे वो उसके पिछले 2300 सालों के इतिहास में सबसे ठंडे थे। मतलब उस ज्वालामुखी के विस्फोट का असर अगले कई सालों तक रहा। अब इसके अलावा भी इस डार्क ईयर के कई सारे सॉलिड एविडेंस मिल चुके हैं। जब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बर्फ को ड्रिल करके निकाले गए आइस कोर्स की स्टडी की गई तो 536 एडी के आसपास की बर्फ की लेयर्स में सल्फेट की बहुत ज़्यादा मात्रा मिली। ये सल्फेट असल में उसी वोल्केनो की राख के केमिकल ट्रेसेस थे जो एटमॉस्फेयर में फैली थी और फिर बाद में बर्फ में गिरी थी। इन साइंटिफिक फाइंडिंग्स की सबसे कमाल की बात यह है कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से बिल्कुल मैच करती है। साल 536 और उसके बाद के कुछ सालों तक भी एटमॉस्फेयर में सल्फर से भरी धूल मौजूद थी जिसने सूरज की रोशनी रोक दी थी। टेम्परेचर भी कई सालों तक नीचे ही रहा था। ये 2-3 साल इतने बुरे थे कि इस दौर को अब लिटिल आइस एज भी कहा जाता है, जो यूरोप में 536 से लेकर 660 एडी तक चला। मतलब 536 एडी सिर्फ एक बुरा साल नहीं था, ये बुरे समय की शुरुआत थी। आइसलैंड वाला वो वोल्केनो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न को ही बदल कर रख दिया था, जिससे कई सालों तक फसलें खराब होती रही और भुखमरी फैलती गई। आइस कोर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसके तुरंत बाद भी कम से कम 2 और बड़े धमाके हुए थे, एक करीब 540 एडी में और दूसरा 547 एडी में। इस लगातार इरप्शंस की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ती गई और रिकवरी होने का कोई मौका ही नहीं मिला और इसी वजह से पूरी दुनिया में डर और घबराहट फैल गई थी। इन सब अलग अलग भाषाओं के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखकर आंखों के सामने एक भयानक और परेशान करने वाली तस्वीर आती है कि पूरी दुनिया उस वक्त मुश्किलों में फंसी हुई थी और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। अब उस समय में ये जो उथल पुथल चल रही थी, तो जब ये खत्म हो गई उसके बाद क्या हुआ? इंसानों ने अपने आप को कैसे संभाला? इसका जवाब ये है कि जैसे ही ये लिटिल आइस एज और डार्क एज खत्म हुआ, इंसानों को इससे उभरने का मौका ही नहीं मिला। 536 एडी के बस कुछ सालों के बाद मतलब 541 एडी में दुनिया को एक और बड़ा झटका लगा, जस्टिनियन प्लेग यानी ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी। ये बीमारी इजिप्ट से शुरू हुई थी और पूरे रोमन एम्पायर में फैल गई। 542 एडी तक इस प्लेग ने रोमन एम्पायर की आधी आबादी को मार डाला था। उस समय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी आई थी जो 7वीं सदी तक चली थी। लोगों की जिंदगी ठीक होने में और इकोनॉमी मजबूत होने में अगले करीब 100 साल लगे थे। सोचो, जो लोग पहले से ही वोल्केनिक विंटर की वजह से कमजोर और बीमार थे, उन्हीं लोगों पर यह नई मुसीबत आ गई थी। उस वक्त के एम्पेरर जस्टिनियन खुद भी प्लेग के शिकार हुए थे, लेकिन वो इस बीमारी से बच गए थे। लेकिन उनका एम्पायर तब तक काफी कमजोर हो चुका था। दुनिया का एक और बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर भी इस वक्त बहुत कमजोर होकर खत्म हुआ था और वो एम्पायर भारत का था। भारत में उस समय क्या चल रहा था? क्या भारतीयों के लिए भी ये सबसे बुरा साल था? इसका जवाब है हाँ। इंडिया में भी इस वोल्केनिक इरप्शन का असर दिखने लगा था।
क्लाइमेट स्टडीज़ ये बताती है कि उस वक्त इंडिया का मानसून भी कमज़ोर हो गया था। वराह मिहिर की बृहद संहिता में भी सूखे और अकाल की बात की गई है, जिससे पता चलता है कि भारत भी इस संकट से बच नहीं पाया था। भारत में इस बुरे दौर के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले शायद यहाँ हालात अच्छे थे, लेकिन भारत के सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक गुप्ता एम्पायर 6th सेंचुरी के बीच में मतलब 550 के आसपास ही खत्म हुआ था। इन्वेजन और पॉलिटिकल लड़ाइयाँ तो इसकी असली वजह थी ही, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि लगातार खराब मानसून और बीमारियों ने भी इस एम्पायर की स्टेबिलिटी कमजोर कर दी थी। देखा जाए तो 536 एडी ने एक ऐसे दौर की शुरुआत की थी जो इतिहास में सबसे ज़्यादा दर्द और मुश्किलों वाला दौर माना गया है। इस 2-3 सालों के असर से बड़े बड़े साम्राज्य हिल गए थे। क्या अभी भी आप 2025 को ही सबसे बुरा साल मान रहे हो? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।